इसको देखिए हमें कोई प्रवक्ता तो डिकोड कर दे क्या है नेट वाला है, नेट वाला। मैं कहता हूं ना हमारा स्टैटिक अलायंस है। नीतीश जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार चल सकती है और हमें भी ऐसा ही लगता है। बीच बीच में हो जाता है सर यहाँ पे जब हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं इसलिए वो सवाल ऐसा था। और सवाल बस इतना सा है, आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं तो उन्हें सिखा कौन रहा है और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं है। मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोगों से है कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे घोषणा कर दी, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की। उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी और वहां का उनका सिस्टम ठीक है तभी वो जीत पा रही है। तो मेरा आप लोग से सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी? ठीक है, एक साथ एक दो सवाल इधर भी पूछ लीजिए। अभी तो इधर नहीं है कोई सवाल, सवाल इधर ही है। अनुराग जी से आप उनसे उनकी सीटें पूछ रहे हैं, आप बताइए आप यूपी बाईपोल इलेक्शन में कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस को बता रहा हूँ हारने के बाद। मैं मेरा नाम आर्यन मिर्जा और सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा ब्लेम गेम चलाया गया, राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी, तो क्या गोहाना की जलेबी सुहाई नहीं या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी? सोच ही रहे थे कि जलेबी कब एंट्री मारेगी डिबेट में। चलिए आप लोग चारों बैठिए, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, सारे प्रश्न आप ही के लिए। देखिए पहले तो मेरे साथी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो बेइज्जती कराते हैं। ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर राहुल गांधी ने क्या कहा, रोजगार पर बात करी कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और किस तरीके से इनको रोजगार दिया जाए। और जहां तक देश की बात है तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाहर देश पे दूसरे विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले हमें शर्म आती थी कि इंडिया में पैदा होने पे हमें शर्म आती थी। तो बेइज्जती कराना ये होता है। लेकिन आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना, सारी इंफॉर्मेशन यहां की वहां जाती ही जाती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहन, यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको। अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए तो तानाशाही होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज इनका कोई सहयोगी बोल पा रहा है, ये खत्म कर देते हैं जड़ से। आपने जेजेपी का एग्जांपल देखा, जेडीयू का देखा, शिवसेना देख लीजिए, इनकी पार्टी तोड़ दी। भाई आप देख लीजिए ना, आप बिहार में देख लीजिए, जिस नीतीश जी को जेडीयू वाले साथ खड़े हैं, फिर सरकार चला रहे हैं इनकी। हाँ, तो ये देखिए ना कि कल तक उसके डीएनए पे सवाल उठा रहे थे। कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी सिर्फ सत्ता ईमान है। देखिए उन्होंने बोला कि आप कितनी सीटें देने वाले हो, हमने तो 10 में से 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। लेकिन उनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से अपना दल को कितनी सीटें देने वाले हैं, निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, क्यों नहीं पूछा? प्रभु आप सवाल पूछ के गए थे, उनसे ही पूछे थे कितनी सीटें देंगे। हमको 4 सीटें बची, उनमें उनको मिलेंगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इंडिया गठबंधन मजबूत उन्हें मिलेंगी, वो कितनी देंगे अभी बता के जाए, बताइए कितनी देंगे आप, कितनी सीटों पर लड़ोगे बताइए। हम कितनी भी बताइए इधर नहीं सवाल हम कितनी भी सीटें देंगे, लेकिन ये गारंटी है घर का झगड़ा बाहर सड़क पर नहीं आएगा, घर में ही बैठेंगे, घर में ही बात करेंगे, घर में रिजॉल्व करेंगे और चुनाव जीत कराएंगे। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। ये इस बात की गारंटी दे दे कि इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले, नहीं होने वाले, अभी हो जाने वाले, अभी चल रहा है ऑलरेडी। रोजाना तो बाइट हो रही है हरियाणा के बाद, रोजाना तो बाइट हो रही है। 10 की 10 सीटें गारंटी बोल रहे हैं, बताइए कौन सी सीट जीतेंगे, एक नाम बता दो सीट का। देखिए अभी यही दिक्कत है, जितने प्रवक्ता आते हैं सब नॉर्थ इंडिया के रह जाते हैं, महाराष्ट्र पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जरा महाराष्ट्र पर भी तो चर्चा। गठबंधन महाराष्ट्र में जना जी जीत रहा है, वो बुरी तरह हार रहे हैं। जीत तो आप लोग एक सेकंड, हरियाणा में भी जीत रहे हैं। अच्छा बताइए कितने परसेंट, हमारे 40% वोट आए ना वहाँ पे, महाराष्ट्र से भी बताइए। वोट परसेंटेज की बात नहीं है ना, वोट अरे वैसे तो जम्मू कश्मीर में उनका भी वोट है, सीट में वो जीते, वोट में हम जीते, बराबर टाई हो गया। अच्छा एक काम करते हैं अंजना जी, ऐसा करते हैं, भगवान हर बार हमें सीटें देकर मुख्यमंत्री बनाता रहा, इनको वोट ज्यादा देता रहा, हमें नहीं। याद रखो, गजब बात हो गई। नहीं वोट शेयर ज्यादा आया हमारा, खुश होते रहिए इसी में। सोचिए इनको मैं कह रहा हूं हमारा 2.5% वोट शेयर इन्होंने मुझे सत्ता से मतलब है, ये इनकी मानसिकता, इनको सत्ता चाहिए, आपका साथ ये राहुल गांधी जी ने भी जो एक सेकंड मीटिंग से खबर आई वो यही आई कि राहुल जी ने भी कहा है कि जो निजी हित था उसको पार्टी हित से ऊपर रखा गया। जाहिर तौर पर उनका इशारा दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई पर था। देखिए जो लड़ाई वाला मामला चल रहा है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, जनता वही सवाल बार बार पूछ रही है।
तो इसको कैसे सलटाइए? आपसी बातचीत है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये आपसी बातचीत है। और आपसी बातचीत में हम इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पक्ष ये है, और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा पक्ष है और इस वजह से हरियाणा में आ रहे हैं। शिवसेना का पक्ष क्या क्या है, क्या चाहिए शिवसेना को? शिवसेना को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और दूसरी हमारे वो चाहिए, क्या कहते हैं, हमारे लाइन्स की हमारी सीट शेयरिंग क्लियर है, मामला क्लियर है, मामला क्लियर है, हमारा शुरू से क्लियर रहा हमेशा से ही। अगर बीजेपी से हमारा गठबंधन टूटा तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तो थी, क्योंकि बाला साहब कुर्सी के लिए खाली आपने महाराष्ट्र की जनता को छोड़ दिया। कुर्सी के साथ साथ जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो उनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री साहब ने भी की थी, उनके काम की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी की थी, और महाराष्ट्र की जनता ने कोविड में जिस तरह से उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र की जनता ने पूरे देश ने देखा कि इस तरह से उन्होंने कोविड में काम किया।